Good morning, all of you. In this video, I discuss about of the PCO. PCOS क्या है? इसको जान करके आपको ये लगता होगा कि इसका कोई चीज़ दूसरा मैनर है, लेकिन ये मैं सीधे बता रहा हूँ। सीधे इसकी बात जो होती है ये सीधे बच्चे से रिलेटेड करता है। जितने लोग लाइफ में आजकल को तो लमसम में मैं बता रहा हूँ कि 10% ऐसी महिलाएं हैं बेचारी जिन शादीशुदा होने के बाद भी उनके उनके गोद सुने पड़े हैं, यानी उनके बच्चे नहीं हैं। और इसका मुख्य रीजन यही होता है PCOS। और ये क्या है PCOS क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉली, ये P फॉर पॉली, C फॉर सिस्टिक और O फॉर हो जाएगा ओवरी या ओवरियन और S फॉर या D फॉर हो जाएगा सिंड्रोम या डिसीज। यानी जब बच्चेदानी जब ओवरी में क्या होता है गांठ पड़ जाता है, तो इस कंडीशन को ही क्या कहा जाता है? PCOS कहा जाता है या PCOD कहा जाता है। ये होता कैसे है? ये हार्मोनल डिसऑर्डर है कि जब किसी भी महिला के अंदर, किसी भी लड़की के अंदर मेल हार्मोन्स ज़्यादा जनरेट होने लगते हैं, फीमेल की जगह पे मेल हार्मोन्स ज़्यादा जनरेट होने लगते हैं। मतलब उसके चेहरे पे मुहासे आने लगेंगे, शरीर पे बाल आने लगेगा, इस तरह की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने लगती है। यानी मेल हार्मोन्स की मात्रा फीमेल में बढ़ने लगती है। तो इस कंडीशन में आकर के उस महिला या उस लड़की को PCOS हो जाता है। अब PCOS होने से यह दिक्कत हो जाती है कि लड़की या महिला का जो मंथली सर्कल होता है, जो उसका मासिक धर्म जो होता है, वो कंटिन्यूटी नहीं बना रहता है। वो क्या रहता है कि कभी एक महीने के बाद 2 महीना, 2 महीने के बाद 3 महीना, कभी टाइम आएगा, कभी 1 महीना में 2 बार आ जाएगा। इस तरह से कंडीशन बना रहता है। यानी मासिक धर्म का जो उसका रेगुलेशन जो बनता है कि 28 दिन पे या 29 दिन पे या 1 महीने पर रेगुलर आते रहता है, ये कंटिन्यूटी टूट जाती है। अब कंटिन्यूटी टूट कैसे जाती है? उसके बच्चेदानी में जो ओवरी पाया जाता है, ओवरी में एक प्रकार की गांठ बन जाती है। इस तरह से कंडीशन में ये एक कंडीशन होता है। लेकिन कोई पूछा ये बीमारी होती कैसी है? तो ये हार्मोनल बीमारी है। और किसी भी फीमेल में जब यह मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो जाता है, उसी कंडीशन में होता है। कुछ महिलाओं को आप देखे होंगे कि उसके फेस उस पर पूरा दाना हो जाता है, पूरा फैट हो जाती हैं, या बहुत ज़्यादा हेयर हर जगह उसके मतलब बॉडी पे बाल ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये दिखाता है कि इस महिला के अंदर मेल हार्मोन्स ज़्यादा एक्टिवेट हो गए हैं और उसी कंडीशन में ये चीज़ होती हैं। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि गांव की महिलाएं जो हैं, अच्छा बहुत ऐसी महिलाएं हैं अभी PCOS की बीमारी से केवल मात्र 65% महिलाएं इस बीमारी से जागरूक हैं। बाकी कुछ लोग जन्म नहीं करते। कोई लड़की अगर अपनी मम्मी से कहती है कि माँ इस बार मेरा मासिक आना या मेरी MC इस बार 2 महीना हो गया नहीं आया है, तो उसकी माँ यही कहती है नहीं बेटी ये आगे चल करके ठीक हो जाएगा, जब शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल क्वालिटी है। तो ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और यही बीमारी आगे चल के जा करके निसंतानता में यानी बच्चे न होने के कैटेगरी में चेंज हो जाता है। और फिर से आदमी लेकर के मौलवी यहाँ, सोखा यहाँ, डॉक्टर यहाँ तरह तरह की क्रिया विधाई करता है और उसको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसा ना करें। ऐसा ये PCO हो जाने से होता क्या है? ओवुलेशन जो ओवुलेशन होता है, जो मतलब यह अंडे और ओवम में स्पर्म और ओवम का जो मिलन होता है, जो मिलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं गैमेट, जिसे कहा जाता है गैमेट। यानी ओवरी से अंडा बाहर आता ही नहीं है। जब ओवरी से अंडा बाहर आ जाता है तो उसी स्थिति को कहते हैं ओवुलेशन। ये कंडीशन है। लेकिन जब ये बीमारी हो जाती है तो उस समय क्या होता है? ओवरी से ये अंडा बाहर आता ही नहीं है, ओवम बाहर आता ही नहीं है। और जब ओवरी से अंडा बाहर आएगा नहीं फैलोपियन ट्यूब में, तो स्पर्म जाएगा भी। तो स्पर्म और ओवम जब एक दूसरे से मिलते हैं तभी जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है, यानी निषेचन होता है। और निषेचन होगा नहीं फिर बच्चा होगा नहीं। और फिर ये तरह तरह के लोग कहते हैं घर भुकवा लीजिए, ये दिखा लीजिए, वो सोखा। ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक आप मेडिकली पूर्ण रूप से आप फिट नहीं होंगे तब तक ये कुछ नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कुछ भी होगा
तो आपके जब शरीर में पूरी चीज़ें ओवम, ओवरी, ये पूरी चीज़ें ओवम, ओवरी, स्पर्म, इस सब का अगर टेस्ट कराया जाए, सब चीज़ अप टू डेट मिलेगा, तभी जाकर के संतान की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं हो सकती है। तो ये कैसे होता है यह चीज़ तो बता दिया गया। एक चीज़ और हो जाता है, इसमें आप देखे होंगे ओबेसिटी आती है। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। अब बॉडी में महिला अभी ये क्लियर नहीं है कि महिला की जो बॉडी है वो जो फैट होती है मोटी होती है, मोटापा जो होता है वो PCOS के कारण होता है या ओबेसिटी के कारण होता है। यह उसी तरह से उलझा हुआ सवाल है जिस तरह से पहले मुर्गी आएगी अंडा, इसी तरह से फंसा हुआ है। तो आप लोगों से मैं यही बताऊंगा कि जब भी आपका मंथली सर्कुलेशन, अभी मेंस्ट्रुएशन आपका यह इस तरह से डिसऑर्डर में चला जाए कि 1 महीना है, 2 महीना है, फिर 9 है, इस तरह से, तो आप इसका ट्रीटमेंट एकदम अवश्य कराएं। माताएं लोग भी अगर इस वीडियो को देख रही है तो इस चीज़ को, अपनी बच्ची की समस्या को अन्यथा में न लेकर के इसको छोटा प्रॉब्लम न समझें, नहीं तो आगे चल करके इसका बहुत ज़्यादा खमियाजा भोगना पड़ेगा। अगर कोई डॉक्टर भी ये कहता है नहीं नहीं ये बहुत नॉर्मल बात है और आगे चल के सही हुआ है, तो उस डॉक्टर को बता दीजिए। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे।